दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेंटल फॉर एजुकेशन पे। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे भारतीय कृषि से टॉप 40 प्रश्न। ठीक है दोस्तों, टॉप 14 प्रश्न। आप अगर 2022 से 2023 के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये टॉपिक देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन में एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिल जाते हैं। आप वीडियो को एंड तक देखिए, भारतीय कृषि से संबंधित हर एक क्वेश्चन को इसमें डील किया गया है, इसलिए आप एंड तक देखिए, आपको एक भी क्वेश्चन मिस ना करें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम डेली इसी तरह के नए नए टॉपिक पे वीडियो आपको प्रोवाइड करते जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम के व्यू ऑफ दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, आज का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का जनक ये कहा जाता है डॉक्टर स्वामीनाथन को, इसलिए बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो दोस्तों, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में ये फसल उगाई जाती है कॉफ़ी की फसल, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है दोस्तों, ये पूछा गया सवाल है, ये पूछा गया सवाल है और इसमें अक्सर स्टूडेंट ने चाय मार के आया हुआ था, लेकिन ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इसका सही ऑप्शन कॉफ़ी ही होगा, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या कितने प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है? तो दोस्तों, कितना प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 64.4%। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झींगा उत्पादन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, कौन सी क्रांति से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों, क्रांति से कौन संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्ण क्रांति। ये कोई भी क्रांति नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, फल उत्पादन में भारत का अभी फिलहाल में दूसरा स्थान है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, सब्जी उत्पादन में भी भारत का दूसरा स्थान है, इसलिए इसका बी ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, खाद्यान्न उत्पादन करने वाला सबसे अधिक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो दोस्तों, किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। राज्य में तमिलनाडु हो जाएगा। अगर आपसे शहर पूछे तो आप गोदावरी मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच में तैयार किया जाता है वह कौन सी फसल है? तो दोस्तों, दोनों के बीच में कौन सी फसल तैयार की जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा जायद की फसल। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा, IR20 किससे संबंधित है? दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसको ध्यान से इस क्वेश्चन को डील करना है अगर एग्जाम में आ गए तो। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा चावल। IR20 चावल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद उगाई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? दोस्तों, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, उगाई जाने वाली फसल होगा। तो उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा खरीफ फसल। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न राज्यों में से कौन काजू का प्रमुख उत्पादक है? तो दोस्तों, काजू का जो प्रमुख उत्पादक है वो कौन सा राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल काजू का प्रमुख उत्पादक है। ठीक है दोस्तों, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत में तंबाकू की खेती के अंतर्गत अधिक क्षेत्र है,
तो दोस्तों सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन कौन करता है? तो सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा, तो वर्षा का कितना होना जरूरी है? तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा इसका 100 सेंटीमीटर से अधिक। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, दक्षिणी भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करने वाला राज्य है। तो दोस्तों दक्षिणी भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पन्न करने वाला जो राज्य है उसका सही आंसर हो जाएगा ये तमिलनाडु, सबसे ज़्यादा चाय उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत में मसाले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। तो दोस्तों मसाले का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केरल। केरल बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का कॉफ़ी अनुसंधान अनुसंधान संस्था स्थित है। दोस्तों ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2 बार ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको ये बहुत ही अच्छा से आपको ये याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुर्ग। कुर्ग यहीं पे कॉफ़ी अनुसंधान स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत में प्राकृतिक रबर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होती है? तो दोस्तों रबर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल में। किस में होती है? केरल। दोस्तों केरल नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सॉरी दोस्तों, इसका उत्तर प्रदेश सही आंसर होगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य है। तो दोस्तों सबसे अधिक जूट उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, केसर सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है। तो दोस्तों केसर सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कश्मीर में। कश्मीर इसका सही आंसर है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में सोयाबीन की खेती सबसे ज़्यादा होती है? तो दोस्तों सोयाबीन की सबसे ज़्यादा खेती किस राज्य में होती है? तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन की खेती होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, श्वेत क्रांति का संबंध है। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, श्वेत क्रांति ये दूध से संबंधित है, दूध उत्पादन से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन मूंगफली उत्पादन में सबसे आगे है? तो दोस्तों मूंगफली उत्पादन में सबसे आगे कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात सबसे ज़्यादा मूंगफली उत्पादन करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? तो कौन से फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? तो ये हो जाएगा आलू और गन्ना, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आलू और गन्ना। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, निम्न में से खरीफ की फसल है। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा चावल। चावल एक खरीफ फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल है? यहाँ पे नगदी होगा। ठीक है दोस्तों, तो नगदी फसल कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तंबाकू। तंबाकू का जो बिजनेस है वो है नगदी फसल में आता है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, गलत युग्म को पहचानें। तो दोस्तों गलत युग्म को पहचानना है तो असम में चाय की खेती होती है, तो ये होती है। ठीक है दोस्तों,
बिहार में मूंगफली की खेती नहीं होती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और केरल में नारियल की खेती भी होती है और उत्तर प्रदेश में गन्ना की खेती होती है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत युग्म को पहचानना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख फसल है वो कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूँ। गेहूँ उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, केरल राज्य विश्व भर में किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? दोस्तों ये पीछे आपको बता चुके हैं, ये मसाले के मामले में सबसे अधिक उत्पादन करता है, गरम मसाले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस खाद्यान्न फसल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो दोस्तों किस खाद्यान्न फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चावल का, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, खरीफ की फसल काटी जाती है। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, खरीफ की फसल कौन से महीने में काटी जाती है? तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नवंबर में। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूर का पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा अंगूर कौन सा राज्य उगाता है? तो वह है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में कौन सा जगह? तो वह है नासिक। नासिक में सबसे ज़्यादा अंगूर का पैदावार है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का दोस्तों, ये आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? दोस्तों यहाँ पे नहीं पूछ के आपको डाउट में डाल दिया होगा, क्योंकि खरीफ फसल, क्योंकि नहीं रबी फसल नहीं है तो वो कौन सी फसल है? खरीफ फसल है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट गलत कर देते हैं, तो ये आप ध्यान से ऐसे क्वेश्चन को डील करिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूट, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर दें, ठीक है दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे, अगर नेक्स्ट टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगे ये भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।